ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पॉलिटॉक्स से बात करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा व राज्य मंत्री अर्चना शर्मा जी। अर्चना जी, अपने क्षेत्र में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में आप हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी ने एक बेहतरीन अभियान हमको सपोर्ट किया है, जिसके तहत हम घर घर जाकर बूथ स्तर पर अपनी जनता से मिल रहे हैं और उनसे संवाद कर रहे हैं। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि माननीय धारीवाल जी ने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र को लगभग 1400 करोड़ की सौगात दी है। यानी सड़कों, सीवर, पुलिया, नाले की कवरिंग का मामला, इन सबको लेकर के बहुत बड़ा बजट हमको दिया है। तो उसके तहत हम जहाँ जाते हैं वहाँ मुहूर्त भी करते हैं, सड़कों के उद्घाटन भी करते हैं और सरकार की योजनाओं को चप्पे चप्पे तक पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा समर्थन जनता से मिल रहा है, क्योंकि जनता ने महसूस किया है कि 35 साल में हारने के बाद भी, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बेहतरीन काम हो रहे, जनता को सुविधाएं मिल रही, जन सुविधाएं उससे ले सारा माहौल है और साथ ही साथ सुरक्षा का वातावरण निर्मित हुआ है। पिछले इलेक्शन आपने इसी विधानसभा क्षेत्र से लड़ा, मामूली के अंतर से आप हारी। लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, काफ़ी इनोवेशन आपने किए हैं, बहुत सारे मैं कहूँगा कि पार्कों का, सड़कों का उद्घाटन लगातार आप कर रहे हैं। क्या तैयारी है ये आने वाले चुनाव? देखिए, चूँकि मैं चंद मतों से हारी और पहली बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी टक्कर हमने इस क्षेत्र में दी और मेरे प्रतिद्वंदी के बीच में 1% से भी कम मतों का अंतर रहा। तो ऐसे में सरकार ने भी इसको समझा कि हमने लगभग चुनाव जीत लिया और मुझे कभी हारा हुआ महसूस नहीं करवाया। तो जो काम जनहित में हमने अनुशंसा की, उनकी स्वीकृति हुई है। और जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो हमने महसूस किया है कि हमने जितने जिम्स लगवाए गार्डन्स में, वो शायद जयपुर में सबसे ज़्यादा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में लगे। एक बहुत बड़ी समस्या थी, या यूँ कह सकते बहुत बड़ी मांग थी कि स्वेज फार्म को महेश नगर से जोड़ने वाली पुलिया, जिसका क्षेत्रीय विधायक 35 साल से वादा कर रहे थे। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, इस बजट में उसकी स्वीकृति हुई। WTP का नाला, जिसको लेकर के मालवीय नगर की जनता त्रस्त है, उसके सौंदर्यीकरण के 10 करोड़ की स्वीकृति इस बजट में हुई है। तो मैं समझती हूँ कि मालवीय नगर को सौगातों से के साथ एक तरह से बहुत सारी उम्मीदों और सौगातों के साथ सरकार ने उपकृत किया है, या यूँ कह सकते हैं जनता की भावना के अनुरूप काम किया है। तो जनता हमें बहुत अच्छा समर्थन दे रही है। आज से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत के दिन से आप लगातार चल रहे हैं, कितना अब तक चल चुके हैं अपने क्षेत्र में और किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, हम लोग 26 जनवरी से चल रहे हैं और हमने सिर्फ 2 दिवस का एक ब्रेक दिया था, और वो भी इस कारण एक था कि हमारे एक पार्षद है, उनकी माताजी का देहांत हो गया। तो एक ब्रेक हमने इसलिए दिया था कि शिवरात्रि का पर्व था। इसके अलावा हम लोग निरंतर 2.5 घंटे चलते हैं, कभी हम 8 किलोमीटर, कभी 10 और कभी 12 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमने लगभग 400-450 किलोमीटर की दूरी तय की है और इस दौरान हमें जनता ने भरपूर समर्थन दिया। आप खुद देखेंगे, कहीं आक्रोश नहीं है। जनता को उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार में हमारे काम पूरे होंगे, इसीलिए हम पर विश्वास कर रही है। पिछले दिनों हमने देखा राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक लंबी पूरी यात्रा निकाली, बहुत सारे सुझाव उनको उस दौरान मिले, उसी से आइडिया आया। उन्होंने राजस्थान में मालाखेड़ा में कांग्रेस से कहा कि सभी नेताओं से कहा कि आप सभी को अपने क्षेत्रों में लगातार पैदल चलना चाहिए, इससे बहुत सारे सुझाव भी मिलते हैं और आपको जनता को जानने का करीब से मौका मिलता है। तो आप भी लगातार पैदल चल रहे हैं, अपने क्षेत्र में चल रहे हैं, किस तरह के सुझाव आपको मिल रहे हैं? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब कोई भी राजनीति में सक्रिय, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्ति जनता के बीच में जाता है और बूथ से बूथ तक का सफ़र तय करता है, तो उससे जनता गंभीरता के साथ लेती है। और आज सार्वजनिक जीवन में दरकार भी है कि आम व्यक्ति की तरह राजनीति की जाए। अगर पद से नवाजा भी जाए तो जनता के प्रतिनिधि के रूप में महसूस करवाना चाहिए। और जब हम बूथ स्तर पर जा रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं, तो लोगों की उम्मीदें हमसे बढ़ रही हैं और वो हमारे सामने जो मांग रखते हैं, हम यथासंभव से पूरा करने का प्रयास करते हैं। कई बार तो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि वर्षों से मांग थी, उसको पूरा नहीं किया और झांसे देते रहे। उन सब कार्यों को हमने पूरा करवाने का काम किया। इसमें सरकार को बहुत साधुवाद देती है इसके। ये थी मेरे साथ बात करने के लिए अर्चना शर्मा, जिन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर विस्तार से पॉलिटॉक के साथ चर्चा की। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ संतोष मुदगल, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।